हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में कंपाउंड और लिस्ट टू में पीकेए वैल्यू दिया है। इन दोनों का करेक्ट मैच कराएंगे बच्चों, और इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग एसिडिटी पे बात करेंगे। तो इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे। हम लोग एसिड है, एसिड से H+ निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। और बच्चों अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड हमारा स्ट्रांग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है अब वो स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो H+ निकालने की कोशिश कर रहा था, H+ निकाल के वो ज्यादा स्टेबल बन गया, तो उसके केस में उसका एसिडिटी ज्यादा होगा और pKa वैल्यू कम होगा। तो अब यहाँ पे जरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड, यहां पर लिखेंगे कंपाउंड, और यहां पे क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस, और यहां पे क्या लिखेंगे, pKa वैल्यू। तो अब यहां पे चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OH। अगर आप इससे H+ निकालते हैं तो H+ निकालने के बाद बनेगा C2H5O-। इसको इथॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथॉक्साइड आयन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है ये कहीं ना कहीं +I ग्रुप है, ये इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा O- के ऊपर, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो एसिड होगा ये वीक हो जाएगा, और अगर ये वीक होगा तो इसके लिए pKa का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसमें कितना आ जाएगा, 15.9, 15.9 होगा बच्चों। अब बात करेंगे फिनॉल की। तो फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के रिंग से OH जुड़ा होता है, तो यहां पर बेंजीन का रिंग हो जाएगा और यहाँ पे OH लगा देंगे। H+ जरा इससे निकाल देते हैं, तो H+ इससे जैसे ही निकालेंगे यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इसके लिए जो pKa का वैल्यू आएगा वो 10 आएगा। क्यों? अभी हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेटा नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसमें कुछ ग्रुप्स जुड़ जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर ऐसा होता है। अब जरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इथेनॉल के कंपेयर में तो ये फिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो यहाँ पर इसके लिए pKa का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें मेटा नाइट्रोफिनॉल की, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो मेटा नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर ये है, इस तरीके से पहले इसको ठीक करते हैं, यहाँ पे OH लगाते हैं, यहाँ पर OH हो जाएगा। मेटा पोजीशन पे NO2 लगा देंगे। तो बेटा जो NO2 ग्रुप होता है, अब ये हमारा एक तरीके से -M ग्रुप होता है। -M ग्रुप का मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन मेटा पोजीशन पे -M काम नहीं करता है, मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मेटा पे तो -M काम नहीं करता, लेकिन इंडक्टिव तो काम करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए ये क्या करेगा, यहां से सबसे पहले H+ को निकालेंगे। H+ को निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, O लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा ये नेगेटिव, और मेटा पे NO2 इस तरीके से जुड़ा रहेगा। तो फिनॉल से तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि NO2 कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो H+ ज्यादा आसानी से निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन -M के कारण नहीं, -I के कारण होगा। तो इसके लिए pKa का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इसके लिए pKa का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 8.3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें जरा पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पर OH है और इस पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देंगे, और पैरा पोजीशन पे तो -M ग्रुप काम करता है बेटा, और ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा।
H प्लस और आसानी से निकलेगा, तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो और ज्यादा स्टेबल होगा, और बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए pKa का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, यानी 7.1 हो जाएगा। ये यहाँ पे कहानी चलेगा। तो अगर हम इसका एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो क्या बनेगा, तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम बनाना चाहे तो यहां पर बन जाएगा बेटा A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3 बनेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर हमको कहां शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।